सीधे गुरदीप सप्पल जी के पास चलता हूं। गुरदीप सप्पल जी, अगर राहुल गांधी को लगता है कि सत्य और संवेदनशीलता की कमी है, तो सत्य और संवेदनशीलता की कमी फिर टीएस सिंहदेव साहब में भी होनी चाहिए, राजेश टोपे में भी होनी चाहिए, रघु शर्मा में भी होनी चाहिए, जिन्होंने डाटा केंद्र सरकार को दिया कि राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। दीपक जी, 3-4 अलग अलग इश्यूज है यहाँ पे। पहले तो कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि देश में ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई। ना सिर्फ हॉस्पिटल में मौतें हुई हैं, बल्कि आप जानते हैं, हम लोग भी, सब लोग उस वक्त सिलेंडर्स के लिए भी भटक रहे थे, रिफिल करने के लिए भी भटक रहे थे। और कई बार जब तक सिलेंडर रिफिल होता था तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। तो ये तो सच है, पूरे देश ने देखा, इस पर कोई विवाद हो भी नहीं सकता। अब विवाद क्या है? पहले तो आपने जो 2 स्टेट्स का दिखाया, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, वो आपने अधूरी रिपोर्ट दिखाई है दीपक जी। इस देश में 3 स्टेट ऐसे थे उस पीरियड में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, जो ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट थे। जो बाकी राज्यों में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, वो कहां से पूरी हो रही थी? केंद्र सरकार जो इधर से उधर कोऑर्डिनेशन कर रही थी, वो कैसे कर रही थी? वो इन 3 राज्यों में, जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स रहे, ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन की सरप्लस सप्लाई थी। और चूंकि वो बाकी राज्यों को भी दे रहे थे, इसलिए इन स्टेट में से आपको एक भी विजुअल ऐसा नहीं मिलेगा उस दौर में। मैं चैलेंज करता हूं कि आप टीवी पे लेके आइए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का कोई विजुअल दिखाइए जहां पे कि लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हो। ये तीनों सरप्लस स्टेट थे, और आपने उन तीनों स्टेट में से 2 स्टेट दिखाए जहां पे महाराष्ट्र में तो बहुत बात हुई भाई गुरदीप सप्पल जी, महाराष्ट्र में खूब बात हुई, खूब राजनीति हुई। महाराष्ट्र कैसे इनकार कर सकते हैं आप पूरी बात पे आ जाइए, पूरी बात मेरे को सुन लीजिए, उसके बाद मैं उसका भी जवाब दूंगा। दूसरी बात यह है कि डेटा, जो कल डेटा केंद्र सरकार ने रखा, केंद्र सरकार ने एक फॉर्म सर्कुलेट किया था, जो आईसीएमआर ने फॉर्म डिजाइन किया था, 9 पेज का फॉर्म है वो, फॉर्म 4/4A। उसके अंदर उन्होंने कारण पूछे हैं, मृत्यु कारण, 2 कॉलम है। पहले कॉलम में कारण लिखना है कोविड, और दूसरे कॉलम में 12 ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीजन की कमी का ऑप्शन नहीं है। वो राज्यों ने भर के भेजा, जिसको इन्होंने पेश कर दिया संसद के अंदर, क्योंकि इसमें कॉलम ही नहीं था। लेकिन बात इससे अलग है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए कि एनडीएमए के तहत सारे के सारे पावर, इसको राज्य ये नहीं कह सकते ना, वो एक एडिशनल रिपोर्ट बना सकते थे, केंद्र ने तो नहीं रोका था। उसी पे आ रहा हूं दीपक जी, उसी पे आ रहा हूं, आप ही की बात को मैं करने जा रहा हूं। एनडीएमए के तहत सारी पावर्स ले ली गई थी, और नीति आयोग के अंदर एक वॉर रूम बनाया था। एनडीएमए के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हैं, नीति आयोग में वॉर रूम के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल बने थे। और ये कहा गया था कि ये वॉर रूम अलग अलग राज्यों से डेटा इकट्ठा करके प्लानिंग कर रहा है। आज मुझे ये बताए कि अगर नीति आयोग के वॉर रूम के पास ये डेटा नहीं था कि ऑक्सीजन से कितनी मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन से कहां दिक्कत आ रही है, तो प्लानिंग कौन सी कर रहे थे? प्रधानमंत्री को क्या ब्रीफिंग दे रहे थे वो, और प्रधानमंत्री क्या डायरेक्शन दे रहे थे? आपका डेटा ही था। कल संसद के अंदर आपने नीति आयोग के वॉर रूम का डेटा क्यों नहीं दिया? आज आपने वो डेटा क्यों दिया जिसके अंदर की डेटा आए नहीं? बिना डेटा के सरकार चलाने वाली, बिना डेटा के प्लानिंग करने वाला ये कौन सा वॉर रूम था? इतनी बड़ी त्रासदी देश के अंदर हुई है, नीति आयोग का वॉर रूम उसमें बना हुआ था, उसको मालूम ही नहीं है। राज्यों मौत का आंकड़ा नीति आयोग कैसे दे सकता है? मौत का आंकड़ा नीति आयोग का वॉर रूम कैसे दे सकता है? मुझे बताइए ना, एक लॉजिक बता दीजिए कि नीति आयोग का वॉर रूम मौत का आंकड़ा दे सकता है। वॉर रूम का काम क्या था? वॉर रूम का काम था, जब आप एक एडिशनल रिपोर्ट फाइल कर सकते थे, आप एक एडिशनल रिपोर्ट फाइल कर सकते थे कि भाई इन लोगों की कोमॉर्बिडिटी के कारण मौत हुई, जिसका कारण ऑक्सीजन की कमी थी, किसी ने राज्यों को नहीं रोका था। मैं यही बता रहा हूं आपको, नीति आयोग सब राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करने के वॉर रूम था। उसके पास जो डेटा है, वो डेटा क्यों नहीं पेश किया गया? और अगर वो डेटा नहीं है तो किस बेस पे वो प्लानिंग कर रहे थे पूरे देश के अंदर? क्यों नहीं पेश किया आप लोगों ने? वही तो मैं आपसे भाई, आप मेरे से मत पूछिए, आप नीति आयोग से पूछिए कि बिना डेटा के, शाजिया जी, जो है ये राज्य का सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, सेंटर तो ओवरऑल। आप अपनी बात कीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। आपको भेजना था ना भाई साहब, तो बिल्कुल। एक मिनट, पूरी बात दीपक जी, शाजिया जी को पहले ये क्लियर कर दे, पहले शाजिया जी को क्लियर करें। शाजिया जी, 31 स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स हैं, 18 बीजेपी की है। पहली बात जो आप कह रहे हैं, आपने 1 मिनट, 6 में 1 मिनट, अरे शाजिया जी पूरी बात सुन लीजिए, अरे पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, मैं उस पर बता रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेशन के लिए एम्पावर ग्रुप 6 बनाया था प्रधानमंत्री ने। सुन लीजिए, कंक्लूड करिए गुरदीप जी, बहुत लंबा हो गया। दीपक जी, प्रधानमंत्री जी ने
अपने अधिकार का यूज करके एनडीएमए में 6 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए थे। एम्पावर्ड ग्रुप नंबर 6 जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई से जुड़ा था। पता नहीं आप अलग नहीं कर रहा हूँ, अलग नहीं कर रहा हूँ। अरे आप शादिया जी सुनिए, आप पूरी बात सुनिए फिर रिएक्ट कीजिए। आप बिना सुने क्यों रिएक्ट करेंगे? आपको क्या मालूम, मैं उधर उधर की नहीं कर रहा हूँ। ऑक्सीजन सप्लाई का जो जिम्मा था एम्पावर्ड ग्रुप 6 का था। उसने अप्रैल 2020 को ये रिपोर्ट दी थी पीएम को कि देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी होने वाली है, हमारे यहाँ सिर्फ 1200 क्रायोजेनिक टैंकर है, वो लीजिए। और उसके बाद, अरे पूरी बात सुनिए शादिया जी, उसके बाद स्टेट से बात, अरे पूरी बात, अरे बात पूरी सुन लीजिए शादिया जी, आपको जानकारी नहीं है, आप पूरी बात सुन लीजिए। 1 साल तक